लेकिन मैं उस कुर्सी की तलाश में हूँ जिसके आसपास बैठते ही लाखों लोगों का भला हो सकता है, और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री मेरा कोई भाई बन जाए तो मैंने कहा बारात में जाने को तैयार हूँ, दूल्हा बना दो, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। दुल्हन बन के लोग आए और चले गए, हरियाणा में बने, पंजाब में बने, राजस्थान में बने, दूल्हे दुल्हन सब आपने देखे, लेकिन आपके भाई को इसी तरह संघर्ष करते आप देखोगे। हनुमान बेनीवाल जिस दिन सत्ता में एंट्री मारेगा तो लाखों लोगों के भाग्य खुल जाएंगे, आप लोगों के, मेरे नहीं आपके। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान का नहीं था किसानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन था पंजाब के किसानों का। हरियाणा के किसान इसलिए साथ आए कि सरदार लड़ रहे थे और जर्सी लड़ रहे थे, जाट और जर्सी जिनका डीएनए एक है, उनके लिए हरियाणा यूपी के जाट आए, उसके बाद दिल्ली के आए, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। हनुमान बेनीवाल ने ऐसी हलचल राजस्थान में करी, जब हुंकार ललकार भरी तो शाहजहांपुर का वो बॉर्डर जाम हो गया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। भाइयों याद रखो, हर चीज, हर व्यक्ति को याद रखो। अब तो 3 साल बाद जब वोट पड़ेंगे तो नौजवानों के वोट और बढ़ जाएंगे राजस्थान के अंदर। देश में सबसे ज्यादा नौजवान इस राजस्थान के अंदर वोटर है। अगर आप ठान लो कि हमें बदलाव करना है तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है। ये भी जब सरकार आ जाएगी कहेगी मंत्री बनूंगी, लेकिन मैंने कभी मंत्री बनने की बात नहीं करी। मंत्री पदों को ठोकर मारी, बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ा, उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ा जो हमारे समाज के बच्चों के सीने पे गोलियां मार रहे थे। उनको उनका रास्ता दिखाया, किसी को ऊपर का रास्ता दिखाया, किसी को साइड का रास्ता दिखाया, और जिन नेताओं के पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए। बड़े बड़े नेता थे जो धरती तोलते थे, उनको सलाखों के पीछे डलवाया, और बाकियों का नंबर धीरे धीरे आ जाएगा। चिंता नहीं करें, अभी मेरा समय तो पूरा बाकी है। अभी नैम सिंह जी 50-48 साल के होंगे, आप कितने ज्यादा लिखा थी वो तो 50 लग तो नहीं रहा आप। मैंने एक बयान दिया था, तुम्हें याद हो तो, मैंने कहा मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा, मैं बाराती बनूंगा या दूल्हा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की लुगाई होता है। तो पहले ही दे दी बयान, ये तो दोहरा रहा हूँ 8 साल 6 साल बाद, और होता कि नहीं होता है। ये तो जो उप मुख्यमंत्री रहे उनको पूछ देना कि आप मुख्यमंत्री की लुगाई होता है, मैं तो बता दी मेरी बात। अब सफाई उनसे पूछ लो, क्योंकि उप का कोई पद होता ही नहीं है, संविधान में कोई उप का पद नहीं होता। ये एमपी साहब भी आपको बताएगी, चलो ये नहीं बताए, लेकिन संविधान में मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री। उप तो चाहे जो लगा रहे, मैं लाल बत्ती लगा घूमता था राजस्थान, मुझे पकड़ा क्या किसी ने आज तक? वसुंधरा जी कहना पकड़ोगे, मैं पकड़ के दिखाओ, नागौर से बाढ़ में हजारों गाड़ी लेके सुनो। और लाल बत्ती जब देश में सबकी हट गई तो मैं लाल बत्ती लगा के विधानसभा गया, तब पत्रकारों ने मुझे कहा कि हनुमान जी अब देश में तमाम लोगों की बत्ती मोदी जी ने हटा ली, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं कानून की पालना करता हूँ, मैं भी मेरी बत्ती उतार के अंदर रख रहा हूँ। बोले दोबारा? मैंने कहा अगर दोबारा मेरा कहीं मन हो गया और किसी लड़के ने जिद कर ली कि भाई साहब मेरी बारात में बत्ती लगा के ही चलना पड़ेगा, लगा लूंगा 2-4 घंटे। तो नया कुछ कानून है नहीं, नया कोई 5-10 जुर्माना हो जाता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तुमने अभी तक जिद की नहीं वापस, मैंने उतार दी, और जब सबकी उतर गई तो मैंने भी उतार दी। लेकिन दूसरे घूम रहे थे तो हम बिना बत्ती क्यों घूमे? क्योंकि एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर एसपी से बड़ा होता है मेरे भाई। ये प्रोटोकॉल दिखाने के लिए जिस तरह हमारे पॉलिटिकल लोगों को कमजोर कर दिया। आप बताओ, मेरे नागौर का तो आपने बहुत नाम सुना है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पीने का पानी भी आज तक नहीं आया। इतने ठग नेता थे नागौर के, पर्ची दे के बाहर मिलते